प्यारे बच्चों, क्लास 9th के मैथमेटिक्स के इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम चैप्टर 6 लाइंस एंड एंगल्स, इस चैप्टर में जितने भी थ्योरम्स हैं, एनसीईआरटी बुक में हमारे पास टोटल 8 थ्योरम्स हैं, हम इसको वन बाय वन प्रूव करेंगे। थ्योरम्स और स्टेटमेंट में बेसिक डिफरेंस यही होता है, स्टेटमेंट हम कुछ भी कह सकते हैं। स्टेटमेंट ट्रू हो सकता है, स्टेटमेंट फॉल्स भी हो सकता है, लेकिन अगर कोई स्टेटमेंट को हम प्रूव कर दें तो वो स्टेटमेंट थ्योरम हो जाता है। तो यहां पर हम लोग फर्स्ट थ्योरम की बात करेंगे। फर्स्ट थ्योरम, इफ टू लाइंस इंटरसेक्ट ईच अदर देन द वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। और यहां पर जो थ्योरम को हम प्रूव करेंगे, इसका रिजल्ट आप लोग जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, एक्सरसाइज पर हम आएंगे तो बताएंगे कि कैसे इसका डायरेक्टली यूज करते हैं। इफ टू लाइंस इंटरसेक्ट ईच अदर देन द वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। तो हमने इस लाइन को सपोज कर लिया ए बी और इसको सपोज कर लिया सी डी, एंड ओ बी द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। इस पॉइंट पर दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं, एंड we have to prove that this angle is equal to this angle and this angle equal to this angle। तभी इसको बोलेंगे वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। तो हम थ्योरम जब प्रूव करते हैं तो पहले लिखते हैं गिवन। गिवन लिखने के बाद में ये लिखते हैं टू प्रूव। क्या प्रूव करना है? तो गिवन अगर हम ये लिख दें कि ए बी एंड सी डी हमने सपोज कर लिया है बी द टू लाइंस दैट इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट ओ। अब यह भी मालूम होना चाहिए गिवन के बाद कि क्या प्रूव करना है। तो प्रूव एंगल AOD is equal to angle BOC। AOD is equal to BOC and angle AOC is equal to BOD। ये हमको प्रूव करना है। अब हम आते हैं फाइनली। एक्चुअली कई बार कंस्ट्रक्शन की भी जरूरत होती है, लेकिन यहां पर हमें कंस्ट्रक्शन की कोई जरूरत अभी नहीं है। तो फिर फाइनली हम प्रूफ पर आते हैं। नाउ एंगल AOC प्लस एंगल AOC प्लस एंगल AOD इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये इस लाइन पे लाई करता है, तो इसका रीजन होगा लीनियर पेयर। और इसको हम देंगे इक्वेशन 1। एंड अब एंगल AOD प्लस एंगल BOD इज आल्सो इक्वल टू 180 डिग्री। सेम रीजन, लीनियर पेयर। इक्वेशन नंबर 2, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड दोनों साइड में 180 हैं, तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड एंगल AOC प्लस एंगल AOD दोनों के हम LHS इक्वल कर देंगे, इज इक्वल टू एंगल AOD प्लस एंगल BOD। अब AOD कैंसिल आउट, एंगल AOC इज इक्वल टू एंगल BOD। हमको जो प्रूव करना था उसमें एक पार्ट आ गया। दूसरे पार्ट के लिए हम लिख लेंगे सिमिलरली एंगल AOD इज इक्वल टू एंगल BOC, हेंस प्रूव्ड। तो ये हमारा फर्स्ट थ्योरम प्रूव हो गया। वीडियो पॉज करके थ्योरम को नोट कर सकते हैं।
और ये फर्स्ट थ्योरम है, इंपॉर्टेंट थ्योरम भी है, एग्जाम में पूछा जाता है। थ्योरम 6.2, इफ अ ट्रांसवर्सल intersect two parallel lines, then each pair of alternate interior angle is equal। अब यहां पर हम ट्रांसवर्सल की बात करें तो अगर हमने इस लाइन को नेम दे देते हैं ए बी, इसको दे देते हैं सी डी, ए बी एंड सी डी बी द टू पैरेलल लाइन्स एंड ई एफ बी द ट्रांसवर्सल। अब आपको पता चल गया होगा कि ट्रांसवर्सल कौन सी लाइन को कहते हैं। जो दोनों लाइन को इंटरसेक्ट करती है उसको ट्रांसवर्सल कहते हैं। वो लाइन दोनों पैरेलल भी हो सकती हैं, नॉन पैरेलल भी हो सकती हैं। तो ई एफ बी द ट्रांसवर्सल, और ये इसको इंटरसेक्ट करते हैं। यहां पर हम लिख दें जी और इस पॉइंट को लिख दें एच। अब हमको बेसिक कॉन्सेप्ट कुछ आने चाहिए कि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स क्या होते हैं, करस्पॉन्डिंग एंगल क्या होते हैं, अल्टरनेट एक्सटीरियर क्या होते हैं। तो हम इसको बता के फिर इस थ्योरम की प्रूविंग पर आते हैं। यहां पे इन्होंने दिखाया कि M एंड N बी द टू लाइंस पैरेलल नहीं है, L बी द ट्रांसवर्सल, ये इन दोनों लाइन को पॉइंट P एंड Q पे इंटरसेक्ट करता है। तो इस पे जो 4 एंगल्स बन रहे हैं 1 2 3 4 और यहां पे भी बन रहे हैं 5 6 7 8। अब हमको पहचानना एक्चुअली क्या है, लाइंस पैरेलल हो जाएंगी तो कुछ केसेस चेंज हो जाते हैं, लेकिन एंगल का नेम वही रहेगा, लाइन पैरेलल हो या नॉन पैरेलल हो। अब यहां पर हम बताएंगे कि जो 4 एंड 6 है, 4 एंड 6 ऐसे एंगल अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स में आते हैं। 3 एंड 5 ये भी अल्टरनेट इंटीरियर में आते हैं। तो इसका मतलब अल्टरनेट इंटीरियर का जो पेयर बन गया वो 4 6 और 3 5 ये अल्टरनेट हो गए। अब आते हैं अल्टरनेट एक्सटीरियर। इंटीरियर का मतलब अंदर, लाइन के अंदर जो। अब एक्सटीरियर में 1 एंड 7 ये अल्टरनेट एक्सटीरियर, 2 एंड 8 ये अल्टरनेट एक्सटीरियर, ये भी हुआ। अब साथ में एंगल 1 एंड 5, एक एंगल इंटीरियर में आएगा, एक एक्सटीरियर का हो जाएगा, तो 1 5 ये करस्पॉन्डिंग एंगल होंगे। तो 4 और 8 भी करस्पॉन्डिंग एंगल्स होंगे। 2 6 करस्पॉन्डिंग एंगल्स, 3 7 करस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो अब लाइन अगर पैरेलल होगी तो करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होंगे, करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल है तो लाइन पैरेलल है। तो इस बात को हमें आगे प्रूव करना होगा, लेकिन हम लोग पहले ये जान जाएं कि ये सब एंगल्स कैसे लिखे जाते हैं। अब जैसे कहा गया कि इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल, तो ये ट्रांसवर्सल हो गया। 4 5 इंटीरियर एंगल्स हैं और सेम साइड, एक ही साइड में दोनों हैं। ऐसे 3 और 6 भी एक ही साइड में है, तो ये हो गए इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल। वीडियो पास करके इसको नोट कर सकते हैं, आपके एनसीईआरटी बुक में भी दिया गया है। और ये सेट, अभी यहां पर उन्होंने केवल एंगल्स को बताया है, एंगल्स कहीं पे इक्वल नहीं लिखे गए हैं। अब लाइन जब पैरेलल हो जाएगी तो एंगल्स, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल होंगे, करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होंगे। वर्टिकली अपोजिट एंगल तो वैसे भी इक्वल होता है, उसके लिए पैरेलल की कंडीशन जरूरी नहीं होती है। एक बात। अब आते हैं थ्योरम पर। इफ अ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू पैरेलल लाइंस देन ईच पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इज इक्वल। तो अगर हम इसको एंगल 1 2 3 एंड 4 और यहां पर देते हैं 5 6 7 एंड 8, तो अब यहां पर हम लोग पहले लिख लेते हैं कि गिवन पार्ट क्या है। गिवन हम लिख दें ए बी पैरेलल टू सी डी। दो लाइन है, हमने ए बी एंड सी डी नेम दिया, ए बी पैरेलल टू सी डी। ई एफ बी द ट्रांसवर्सल
ई अब ट्रांसवर्सल हो गया। अब हमको फिगर में जो प्रूव करना है वो हम लिख देते हैं टू प्रूव, और ये रिजल्ट सबको याद होना चाहिए। इफ अ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू पैरेलल लाइंस देन ईच पेयर ऑफ अल्टरनेट, तो हमको जो प्रूव करना है कि एंगल 4 इक्वल टू एंगल 6 एंड एंगल 3 इक्वल टू एंगल 5। जी अगर हम प्रूव कर दें तो हमारी प्रूविंग आ गई कि अगर लाइन पैरेलल है तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल होंगे। नाउ अब इसकी प्रूविंग पर आते हैं। लाइंस पैरेलल है तो जरा सा एक हम यूज कर लें कि लाइन पैरेलल है तो क्या 2 और 6 जो करेस्पॉन्डिंग एंगल होंगे ये इक्वल होंगे। तो यहां पर हम लिख देते हैं सिंस ए बी पैरेलल टू सी डी इट मीन्स एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 6। रीजन भी देंगे करेस्पॉन्डिंग एंगल। करेस्पॉन्डिंग एंगल को पहचानना सीख लीजिए। करेस्पॉन्डिंग एंगल में एक एंगल एक्सटीरियर में आएगा, एक इंटीरियर। 2 6, अब 2 6 हो गया। एंड एंगल 4 इक्वल टू एंगल 2 या एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4, ये क्या हुआ? वर्टिकली अपोजिट एंगल। वर्टिकली अपोजिट एंगल। अब इन दोनों को मर्ज कर दें, यानी कि इधर भी एंगल 2 इधर भी एंगल 2, तो इसका मतलब क्या हुआ? इन दोनों को मर्ज कर दें, देन हम 1 2 लिख करके भी कर सकते हैं, 1 and 2। देन फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 6। इसका मतलब कि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल आ गया। दूसरे पार्ट के लिए सिमिलरली ये अलग से दिखाने की जरूरत नहीं है, 3 इज इक्वल टू 5। ये हमारा प्रूफ हो गया कि इफ अ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू पैरेलल लाइंस देन ईच पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इज इक्वल। थ्योरम 6.3 इफ अ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू लाइंस। अब यहां पर इन्होंने पैरेलल लाइंस नहीं बोली है, तो हम इसको बनाए तो पैरेलल हैं लेकिन पैरेलल बोलेंगे नहीं। सच दैट अ पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इज इक्वल देन द टू लाइंस आर पैरेलल। तो यहां पर यानी कि इसके पहले जो थ्योरम अभी हमने 6.2 किया था उसका ये जस्ट कन्वर्ज पार्ट है, तो इसमें भी हम लिख देते हैं गिवन। अब गिवन में हम ये नहीं लिखेंगे ए बी पैरेलल, क्योंकि ये इसमें प्रूव करना है। तो यहां पर इन्होंने कहा कि सच दैट अ पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इज इक्वल। अ पेयर दिया गया है, एक ही पेयर की बात की गई है, तो गिवन हमने मान लिया एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 6, ये गिवन है। अगर किसी को प्रॉब्लम है तो वो 3 इक्वल टू 5 ले सकता है। तो 4 इक्वल टू 6 हमने ले लिया। अब हमको प्रूव करना है, टू प्रूव क्या प्रूव करना है? ए बी पैरेलल टू सी डी। अब इसके लिए हम लोग एक स्टेप यूज करते हैं, देन 4 इक्वल टू 6 जो दिया था उसको हमने 1 सपोज कर लिया, और 4 इक्वल टू 2 इसको हम 2 सपोज कर लें, एंगल इक्वेशन 2, और रीजन लिख देते हैं वर्टिकली अपोजिट। हमने लिखा VO, वर्टिकली अपोजिट फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड। तो फर्स्ट सेकेंड में दोनों का LHS इक्वल है, इट मींस एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 6। एंगल 2 एंड 6 ये एंगल इक्वल है। तो अभी हमने बताया था कि 2 एंड 6 ये करेस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। तो अगर 2 और 6 करेस्पॉन्डिंग एंगल हैं और करेस्पॉन्डिंग एंगल अगर इक्वल आ रहे हैं तो इसका मतलब क्या होगा कि लाइन पैरेलल होगी, तभी इक्वल होंगे ये। तो यहां पर लिख देंगे कि हियर एंगल 2 एंड एंगल 6 आर करेस्पॉन्डिंग एंगल एंड आर इक्वल। इक्वल भी हैं, ये नहीं लिखेंगे तभी चलेगा, लेकिन हमने इसको क्लियर कर दिया। एंड आर इक्वल, देयरफॉर इस लाइन के बाद ये लाइन भी लिख सकते हैं, देयरफॉर ए बी पैरेलल टू सी डी, हेंस प्रूव्ड।
देखते हैं थ्योरम 6.4। इफ अ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू पैरेलल लाइंस then each pair of interior angles on the same side of transversal is supplementary। यहां पर एक वर्ड आया सप्लीमेंट्री, सप्लीमेंट्री एंड कॉम्प्लीमेंट्री। सम ऑफ टू एंगल्स इज इक्वल टू 180 डिग्री, देन एंगल्स आर कॉल्ड सप्लीमेंट एंगल ऑफ ईच अनदर। तो यहां पर जो हमने अगर किसी बताया कि जो दो एंगल का सम अगर 180 डिग्री आ जाए तो उसको सप्लीमेंट्री एंगल कहते हैं कि ये सप्लीमेंट्री एंगल प्रॉपर्टी से हुआ। और अगर 90 डिग्री आता है दोनों एंगल का सम तो वो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल प्रॉपर्टी से होगा। इसको हमने सेम उसी फिगर की तरह 1 2 3 4 ले लिया और यहां पे ले लिया 5 6 7 8। तो ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू पैरेलल, यहां पर पैरेलल गिवन है तो लिख देंगे गिवन AB पैरेलल टू CD, गिवन हो गया। ट्रांसवर्सल EF है तो चाहो तो लिख दो एंड EF बी द ट्रांसवर्सल। एंड टू प्रूव, क्या प्रूव करना है? ईच पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ, यानी इधर का भी, यानी 4 + 5 = 180 और 3 + 6 = 180। अगर हम ये प्रूव कर दें तो 4 + 5 यानी एंगल 4 + 5 = 180 एंड एंगल 3 + 6 = 180। अगर एक साइड का प्रूव हो जाए तो दूसरे साइड का भी वो 4 + 5 अगर प्रूव हो गया तो ये भी प्रूव हो जाएगा। नाउ अब जरा देखते हैं कि क्या एक कंडीशन है, लाइंस पैरेलल है। अब लाइन पैरेलल है, हमको ये प्रूव करना, तो एक काम करते हैं, अगर हम ये ले लें कि 1 + 4 = 180 डिग्री ले सकते हैं। 1 + 4 = 180 डिग्री, लीनियर पेयर, इक्वेशन 1। अब 1 + 4 180 डिग्री, और अभी हमने बताया कि 1 और 5 जो है वो करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं और लाइन पहले से पैरेलल गिवन है तो 1 और 5 इक्वल हो जाएंगे एंड एंगल 1 = एंगल 5 बाई करस्पॉन्डिंग एंगल। तो 1 की प्लेस पर 5 को सब्स्टिट्यूट कर दो तो दिस गिव्स एंगल 5 + 4 = 180 डिग्री। 180 का मतलब सप्लीमेंट्री, तो 5 + 4 तो आ गया। सिमिलरली एंगल 3 + एंगल 6 इज आल्सो इक्वल टू 180 डिग्री, हेंस प्रूव्ड। वीडियो पॉज करके इसको नोट कर लेंगे, समझ में आ गया होगा। छोटी छोटी प्रूविंग है। थ्योरम 6.5। इफ अ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू लाइन्स सच दैट अ पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल इज सप्लीमेंट्री देन टू लाइन्स आर पैरेलल। यानी इसके पहले थ्योरम में लाइन पैरेलल दी गई थी तो हमको सप्लीमेंट्री एंगल प्रूव करना था, उनके दोनों एंगल का सम सप्लीमेंट्री लाना था, यानी 180 लाना था। इस क्वेश्चन में ABCDEFGH 1 2 3 4 5 6 7 8। अब यहां पर हमको ये प्रूव, ये गिवन है कि पहले से ही कि गिवन एंगल 4, इन्होंने लिखा अ पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड, तो हमने किसी एक साइड का ले लिया। 4 + 5 = 180 डिग्री। एंड टू प्रूव, अब प्रूव क्या करना है कि AB पैरेलल टू CD। इसका मतलब ये होता है कि अगर दो लाइन को कोई ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट करता है और सम ऑफ टू इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल इज इक्वल टू 180 डिग्री, इट मींस लाइंस आर पैरेलल। तो हम इसको बाद में जब क्वेश्चन बताएंगे तो डायरेक्ट यूज करेंगे, बार बार ये प्रूविंग नहीं करेंगे। तो 4 + 5 = 180 डिग्री, तो 4 + 5 180 है। अब आगे बात कर लें, इसको 1 दे दो एंड
1 प्लस 4 क्या होगा, एंगल 1 प्लस 4 क्या होगा, इज ऑल्सो इक्वल टू 180 डिग्री। इसको 2 दे दो। ये गिवन था और ये हुआ लीनियर पेयर से फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड। फर्स्ट सेकेंड को जब हम कंक्लूड करते हैं तो दोनों का RHS इक्वल है, तो हमने इक्वल किया एंगल 4 प्लस 5 इज इक्वल टू एंगल 1 प्लस 4। अब यहां पर हम देखते हैं कि 4 और 4 कैंसिल आउट, दिस गिव्स एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 5। फिर से वही बात, एंगल 1 एंड 5 कैसे एंगल्स हैं, करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं, और करस्पॉन्डिंग एंगल हैं और उसके साथ में इक्वल भी हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि AB पैरेलल टू CD, हेंस प्रूव्ड। थ्योरम 6.6, लाइन्स व्हिच आर पैरेलल टू द सेम लाइन आर पैरेलल टू ईच अदर। इन्होंने कहा लाइन्स व्हिच आर पैरेलल टू सेम लाइन, यानी इसमें 3 लाइन्स दी गई हैं। अगर हम कह दें कि AB पैरेलल टू CD and EF पैरेलल टू CD, इट मीन्स AB पैरेलल टू EF, ये होगा। यानी कि अगर AB CD से पैरेलल है और EF भी CD से पैरेलल है तो वो AB और EF भी पैरेलल होंगे। अगर कोई ऐसा लिखना चाहता है कि AB और EF पैरेलल हैं, CD और EF पैरेलल हैं, तो AB और CD भी पैरेलल होंगे। कैसे भी इसको लिख सकते हैं, तो हम लिख लेते हैं, let AB parallel to EF and CD parallel to EF। हमने दिखाया कि AB भी EF से पैरेलल, CD भी EF से पैरेलल। देन प्रूव, टू प्रूव क्या प्रूव करना है कि AB पैरेलल टू CD, ये प्रूव करना है। कैसे भी कर सकते हो, जो पहले पढ़ा था उसके थ्रू भी कर सकते हो या ऐसे भी कर सकते हो। अब हमने यहां पर लिया एंगल 1, यहां लिया 2 और यहां लिया 3। अब जब हम बात करेंगे कि AB पैरेलल टू EF, तो हम इस बीच वाली लाइन को ना देखें। AB पैरेलल टू EF तो करस्पॉन्डिंग एंगल से क्या 1, 3 इक्वल होंगे। तो सिंस AB पैरेलल टू EF, इट मीन्स एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3, रीजन लिख देंगे करस्पॉन्डिंग एंगल। अब CD पैरेलल टू EF also, CD पैरेलल टू EF, इट मीन्स एंगल 2 इक्वल टू एंगल 3, सेम रीजन करस्पॉन्डिंग एंगल। अब इन दोनों को मर्ज कर दो, देन या फ्रॉम अबव क्या मिला, ये दोनों तो इक्वल हैं, 1 इक्वल टू 2, 1 इक्वल टू 2 जब मिला तो 1, 2 इक्वल हो गए। और ये कैसे एंगल हैं, करस्पॉन्डिंग, और करस्पॉन्डिंग एंगल अगर इक्वल आता इट मीन्स लाइंस आर पैरेलल, तो AB पैरेलल टू CD। इस तरह से इसको हम प्रूव कर सकते हैं। नेक्स्ट थ्योरम है थ्योरम 6.7, द सम ऑफ एंगल्स इन अ ट्रायंगल इज 180 डिग्री। तो बहुत सिंपल है, हमने लिया ट्रायंगल ABC और हमको ये प्रूव करना है कि इसको हम अंदर के इंटीरियर एंगल ले लेते हैं 1, 2, 3। तो हम इसके जो प्रूफ लिखेंगे उसमें पहले लिखेंगे गिवन इन ट्रायंगल ABC इंटीरियर एंगल्स in triangle ABC, interior angles 1, 2 and 3। अभी तक कुछ खास गिवन नहीं था तो हमने इसमें लिख दिया कि इन ट्रायंगल ABC इंटीरियर एंगल्स 1, 2, 3 हैं। अब क्या प्रूव करना है वो लिख देते हैं, टू प्रूव
एंगल 1 प्लस 2 प्लस 3 इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब जब इन्हीं एंगल्स को प्रूव करना है तो हमको कुछ कंस्ट्रक्शन की भी जरूरत पड़ेगी। अब यहां पर हम दिखा रहे हैं कंस्ट्रक्शन केवल हमारी हेल्प करता है। कंस्ट्रक्शन क्या करेंगे, ड्रा इसको हम अभी नेम बता रहे हैं, क्या दे दें, ABCDE। ड्रा DE पैरेलल टू BC पासिंग थ्रू पॉइंट A। एक हमने लाइन ड्रा कर दिया जो पैरेलल है और BC से पैरेलल है लेकिन पॉइंट A से पास हो रहा है। तो यहां पर जो एंगल एक बनेगा उसको हमने एंगल 4 ले लिया, यहां पर जो एंगल बनेगा उसको हमने एंगल 5 ले लिया। नाउ अब हम इन तीनों एंगल का जो सम दिखाएंगे, सब लोग समझ गए होंगे कि जो DE लाइन है। नाउ एंगल 4 प्लस एंगल 1 प्लस एंगल 5 इज इक्वल टू 180 डिग्री। किस प्रॉपर्टी से हुआ, स्ट्रेट एंगल प्रॉपर्टी। 3 एंगल दिए गए हैं इसलिए हम लोगों ने स्ट्रेट एंगल लिख दिया, इसको पेयर में नहीं लिखा। अब एंगल 4 एंड 2, ये जो जेड जैसा शेप बनता है, जब कभी ऐसे बनता है तो ये वाला एंगल और ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल होंगे। क्यों इक्वल होंगे, क्योंकि हमने कंस्ट्रक्शन में लाइन को पैरेलल लिया है। तो 4 की प्लेस पर हम लिखेंगे एंगल 2, 1 को एज इट इज, और 5 की प्लेस पर लिखेंगे 3 इज इक्वल टू 180 डिग्री। और यहां पे रीजन भी दे देंगे, एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 2 एंड एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 3 अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। अब इसी को रीअरेंज कर दें, 1 प्लस 2 प्लस 3 इज इक्वल टू 180 डिग्री, हेंस प्रूव्ड। Next and last theorem. If a side of triangle is produced, then the exterior angle so formed is equal to sum of the two interior opposite angles. ये एक ट्रायंगल है ABC। इसमें इन्होंने कहा है कि किसी भी एक साइड को प्रोड्यूस कर दें, किसी भी एक साइड को। तो हमने इस साइड को प्रोड्यूस करना चाहा, कोई भी साइड प्रोड्यूस कर सकते हो, इस पॉइंट को D दे दो। तो इनका कहना है इस क्वेश्चन में कि अगर प्रोड्यूस किया गया तो जो यहां पर एक्सटीरियर एंगल बनेगा वो उसका वो जो इक्वल होगा किससे, सम ऑफ टू अपोजिट इंटीरियर एंगल। यानी अगर हम इसको 1 दे दें और इसको 2 दे दें, इसको 3 दे दें और यहां पे 4 दे दें, तो हमको ये प्रूव करना है कि 1 प्लस 2 इज इक्वल टू 4 होगा। यानी कि अगर हम इसको, अभी हम एक एग्जांपल भी दे देंगे इसका, लेकिन प्रूविंग जो करनी वो पहले समझ लें आप। तो यहां पर हमको कुछ खास नहीं गिवन है, गिवन इन ट्रायंगल, गिवन अ ट्रायंगल ABC, गिवन अ ट्रायंगल ABC। अब क्या प्रूव करना है वो भी लिख लेते हैं। एंड टू प्रूव एंगल 1 प्लस 2 इज इक्वल टू एंगल 4। नाउ अब प्रूफ की बात करते हैं। नाउ 2 लाइन की प्रूविंग है इसकी। एंगल 1 प्लस 2 प्लस 3 इज इक्वल टू 180 डिग्री। रीजन क्या लिखेंगे, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। अभी हमने जस्ट बताया, इक्वेशन नंबर 1 दे देंगे। एंड एंगल 3 प्लस एंगल 4, ये जो दोनों एंगल का जो सम था वो 180 डिग्री होगा। रीजन क्या देंगे इसका, लीनियर पेयर। इक्वेशन नंबर 2 फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड। फर्स्ट सेकेंड की बात कर लें तो एंगल 1 प्लस 2 प्लस 3 इज इक्वल टू 3 प्लस 4। एंगल 3 कैंसिल आउट, तो एंगल 1 प्लस 2 इज इक्वल टू 4, हेंस प्रूव्ड। तो
यहां तक अभी हमने 6.8 थ्योरम यानी टोटल 8 थ्योरम्स कंप्लीट हो गए। इस जो अभी जस्ट लास्ट में जो थ्योरम बताया है, इसका अगर हमको यूज, जैसे किसी ने आपसे पूछा कि एक ट्रायंगल एबीसी है और कुछ ऐसा फिगर बना करके कोई पूछ लेता है कि ये है 60 डिग्री, ये है 70 डिग्री, तो यहां पर क्या कौन सा एंगल बनेगा? तो उसका दो ऑप्शन है, दो मेथड है। एक तो आप इन दोनों को ऐड करें, फिर ये वाला एंगल निकालें कि ये एंगल आ गया तो इसके साथ इसके लीनियर पेयर बनाए, तब इसको निकालें। लेकिन जो भी थ्योरम प्रूव किया है, डायरेक्टली इन दोनों का जो सम होगा वो बाहर आ जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा 130 डिग्री। तो हम इस थ्योरम के यूज से डायरेक्टली कर सकते हैं। फिगर हमेशा ऐसा ही नहीं बन के आता है, हो सकता है कि ट्रायंगल बना हो, इन्होंने इस साइड को एक्सटेंड कर दिया हो, यहां का एंगल पूछ लेगा तो अपोजिट होगा, इसके बगल वाला ना होकर के इन दोनों का सम इसके इक्वल हो जाएगा। तो इस वीडियो में हमने टोटल 8 थ्योरम्स बताए। 8 थ्योरम की आप प्रैक्टिस कर लेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो और स्टूडेंट को शेयर कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज 6.1, 2 एंड 3 इन सबके क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।